एक औरत कहीं जा रही थी। चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ गई। बहुत परेशान सी लग रही थी। तभी वहां पर एक बुजुर्ग कहीं से आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद बुजुर्ग देखते हैं पास में बैठी औरत बड़ा ही परेशान लग रही थी। बुजुर्ग न चाहते हुए भी पूछ बैठे, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। औरत ने गुस्से में कहा, मैं अपने पति की गलतियों की वजह से परेशान होकर घर छोड़कर जा रही हूँ। पास में बैठे बुजुर्ग मन ही मन मुस्कुराते हुए उस औरत से पूछे, बेटी क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? उस औरत ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है? औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, परेशानी और गम में कौन साथ देता है? औरत बोलती है, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, तुम लोगों को अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने को कौन तैयार होता है? औरत बोली है, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर से पूछा, अच्छा ये बताओ, घर के गैस बिजली पानी मकान सुख सुविधाओं दवाइयों भविष्य के लिए बचत बैंक बीमा अस्पताल स्कूल कॉलेज और ऐसे ही न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के लिए पैसे लिए? औरत बोली, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां इतनी सारी अच्छाइयाँ तुम्हें कभी नजर नहीं आई। बेटी मानो या ना मानो, जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारा पति तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारा पति अपने सारे दुख सारे गम अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता। जानती हो क्यों? ताकि तुम दुखी ना हो। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें बोल भी लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य का भी सुरक्षित तुम्हारा पति ही करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पति करेगा। बुजुर्ग ने कहा, बेटी जाते जाते मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, कभी गलती से भी किसी और से तुलना या फिर किसी के बहकावे में मत आना। जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना, क्योंकि आज के दौर में सच्चे हितैषी बहुत कम मिलते हैं। घर बनाने वाले कम, बिगाड़ने वाले बहुत मिलते हैं। क्योंकि पति ईश्वर का दिया एक स्पेशल उपहार है, इसलिए उसकी अहमियत जानो। क्योंकि माँ बाप के बाद पति ही वो इंसान होता है जो तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है और तुम्हारे नखरे उठा सकता है। इसलिए पति की इज्जत और सम्मान करो, उसकी देखभाल करो, यही पत्नी का फर्ज होता है और पत्नी धर्म भी है। बुजुर्ग के चले जाने के बाद अब औरत को इस बात का एहसास होता है, शायद बुजुर्ग बाबा ठीक कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे के बहकाव में नहीं आनी चाहिए।
और फिर वो औरत वहीं से अपने घर वापस लौट जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।